स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग इस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। श्रीमद् भगवत गीता सार अध्याय 2 उसी के कुछ मुख्य अंशों को देखेंगे। बिल्कुल, सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, विश्लेषण का रास्ता। और सही कहा, बहुत लोग मानते हैं कि गीता का पूरा सार इसी अध्याय में है। हाँ, तो आज कोशिश रहेगी कि अर्जुन की जो उलझन थी और श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उसमें से कुछ खास बातें समझें। जैसे आत्मा की अमरता वाली बात, कर्म का महत्व जी। और ये जो स्थिर बुद्धि कहते हैं, स्थित प्रज्ञ जी। वो क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र में। अर्जुन इतने महान योद्धा, वो एकदम से हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, अपनी लोगों को सामने देखकर। जी, अपने ही भाई, गुरु, पितामह, उनको देखकर उनका दिल बैठ जाता है। वो कहते हैं मैं लड़ नहीं सकता, मतलब राज के लिए अपनों को मारूं, इससे अच्छा तो भीख मांग लूं। ये तो बहुत बड़ा मानवीय संकट है, कोई भी हिल जाए। लेकिन कृष्ण इस पर क्या कहते हैं? उनका रिएक्शन थोड़ा सख्त था ना। हाँ, कृष्ण थोड़े कठोर हैं यहाँ। वो अर्जुन की इस हालत को क्लैम्बियम कहते हैं। क्लैम्बियम। हाँ, मतलब एक तरह की नपुंसकता या कह लें दिल की कमजोरी, जो एक क्षत्रिय को, एक योद्धा को शोभा नहीं देती। वो कहते हैं, अर्जुन ये क्या बचपना है, उठो। जो ज्ञानी होते हैं, समझदार लोग, वो न जिंदा के लिए शोक करते हैं, न मरे हुओं के लिए। ये दुख बेकार है। मतलब सीधा अटैक अर्जुन के मोह और दुख की जड़ पर। फिर बात कहाँ जाती है? यहीं से वो आत्मा वाली बात आती है। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण अर्जुन को उनके दुख से ऊपर उठाने के लिए एक बहुत गहरा सच बताते हैं, आत्मा का सच। अच्छा। वो कहते हैं कि आत्मा ये कभी मरती नहीं, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं। हाँ, बिल्कुल वही मिसाल देते हैं। जैसे हम पुराने फटे कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये सोचना ही अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है। हाँ, कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ। सही बात है। कृष्ण और जोर देकर कहते हैं, इसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये सनातन सत्य है। तो इसके पीछे का आइडिया ये है कि अर्जुन जिन लोगों के मरने के डर से इतने दुखी हो रहे हैं, वो असल में तो मरेंगे ही नहीं, सिर्फ शरीर बदलेंगे। तो शोक किस बात का? ये अज्ञान है। ठीक है, ये समझा। अगर आत्मा अमर है और कोई मरता ही नहीं, तो फिर कर्म का क्या मतलब? युद्ध करने या न करने से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। और यहीं पर कृष्ण कर्मयोग का सिद्धांत समझाते हैं। हाँ, वो मशहूर श्लोक। जी, कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में यानी नतीजे में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो फल की इच्छा मत करो, पर कर्म करना छोड़ो भी मत। पर ये सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में बिना फल की इच्छा के काम करना, क्या इससे इंसान बिल्कुल उदासीन एक मशीन जैसा नहीं हो जाएगा? देखिए, ये एक आम गलतफहमी है। कृष्ण का मतलब ये नहीं कि आप इच्छाएं बिल्कुल खत्म कर दें या नतीजे की बिल्कुल परवाह ना करें। बात है आसक्ति की, अटैचमेंट की। अच्छा, आसक्ति। हाँ, अपना काम करो, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, लेकिन जो भी नतीजा आए, चाहे सुख मिले या दुख, लाभ हो या हानि, जीत हो या हार, उसमें सम रहो, एक जैसा भाव रखो। समभाव। जी, विचलित मत हो। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। मतलब बिना किसी स्वार्थ के बस अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना, यही योग है। ठीक है, तो ये संतुलन साधना, यही असली चीज है। और शायद इसी से जुड़ा अर्जुन का अगला सवाल था कि ऐसा संतुलित व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो दिखता कैसा है? वो स्थित प्रज्ञ। हाँ, बिल्कुल। अर्जुन पूछते हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसकी भाषा क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? मतलब उसकी पहचान क्या है? और कृष्ण क्या बताते हैं? कृष्ण बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ वो है जिसने अपने मन की सारी कामनाएं छोड़ दी हैं पूरी तरह से, और जो बाहर नहीं बल्कि अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। सारी कामनाएं छोड़ना मतलब कोई इच्छा ही ना रखना, ये कैसे मुमकिन है? इसे ऐसे समझें कि वो इच्छाओं का दास नहीं है, मालिक है। बाहरी चीजों से जो सुख दुख मिलते हैं ना, हाँ? वो उनसे प्रभावित नहीं होता। दुख आए तो परेशान नहीं होता, सुख मिले तो उसमें बहक नहीं जाता। राग यानी किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव, भय यानी डर, और क्रोध यानी गुस्सा,
इन तीनों से वो पूरी तरह मुक्त होता है। और वो इंद्रियों वाली बात। हाँ, वो भी। जैसे कछुआ होता है ना, कोई खतरा देखता है तो फौरन अपने हाथ पैर अंदर खींच लेता है। जी। वैसे ही स्थितप्रज्ञ इंसान अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को बाहरी दुनिया की चीजों से खींचकर अपने वश में रखता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्ची परम शांति को पाता है। तो फिर आखिर में कृष्णन अर्जुन को इन सब गहरी बातों के बाद कहते क्या हैं, करने को क्या कहते हैं? वो अर्जुन को वापस उनके मूल कर्तव्य की याद दिलाते हैं, युद्ध करने की। अच्छा, मतलब ज्ञान के बाद वापस कर्म पर। तो बिल्कुल, वो कहते हैं कि एक क्षत्रिय होने के नाते धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही तुम्हारा सही कर्म है, तुम्हारा धर्म है। और अगर तुम संभाव से, मतलब हार जीत की चिंता छोड़कर, फल की आसक्ति के बिना, और ये याद रखते हुए कि आत्मा तो अमर है, अगर ऐसे अपना कर्तव्य निभाओगे, युद्ध करोगे, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा और तुम्हें परम शांति मिलेगी। इसलिए उठो और युद्ध करो। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय से जो मुख्य बातें हमने समझी वो है आत्मा की अमरता का ज्ञान, जो हमें दुख और मोह से उबरने में मदद करता है। कर्म करना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी, लेकिन उसके फल से अनासक्त रहकर। और असली शांति मिलती है स्थिर बुद्धि से, यानी स्थित प्रज्ञा अवस्था में पहुंचकर। एकदम सही। और ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे अपने छोटे मोटे कुरुक्षेत्र होते हैं, उनमें इन सिद्धांतों को कितना जी पाते हैं। क्या हम वाकई अपने काम, अपनी जिम्मेदारियां बिना नतीजों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए एक कर्तव्य भाव से कर पाते हैं? ये सवाल विचार करने लायक है।